हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजगुरु में। मैं हूं आपका राज सर। आज आपके लिए लेकर आया हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी तीन सदिशों का सदिश गुणनफल। इससे पूर्व में हम पढ़ चुके हैं तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश और अदिश गुणनफल और सदिशों के टाइप्स। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको मेरे और भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं सदिश त्रिक गुणनफल। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे सदिश ट्रिपल प्रोडक्ट। ये है आपके पास, माना आपके पास तीन सदिश है ए, बी और सी। इन तीनों सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको लिखा जाता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको आप लिख सकते हो ए डॉट सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी और सी बाहर। ध्यान दीजिए, ए डॉट सी बी बाहर, ए डॉट बी सी बाहर। देखिए ध्यान से, ये क्या चीज है? आपके पास दो है अंदर कोष्टक के बी और सी। पहले कौन सा आता है? बी। जो पहले आता है वो पहले बाहर बैठेगा। दूसरा कौन सा आता है? सी। जो दूसरा आता है वो बाहर बैठेगा बाद में। तो पहला पहले बाहर, दूसरा दूसरा बाहर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ट्रिपल गुणनफल क्या होता है। एक्चुअल में दिक्कत ये आती है, अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि डॉट अंदर कौन सा आएगा और बाहर कौन सा आएगा। तो पहले वाला पहले बाहर, दूसरे वाला दोबारा बाहर, और जो बचता है वो अंदर डॉट के साथ उसके साथ आएगा। इसी प्रकार से अगर ट्रिपल प्रोडक्ट दूसरी तरीके से ज्ञात करना हो, जैसे बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो आप हमने ये पढ़ा है, इसका सूत्र ये होता है। तो इस क्रॉस को ए को हम इधर ले आते हैं और इधर ले आने पर क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। तो ए का चिन्ह क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। वो भी किस चिन्ह के साथ? माइनस का। जब भी हम दो सदिशों का गुणा को विपरीत ऑर्डर में लिखते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो एपी को हम बीए लिखते हैं तो चिन्ह माइनस का आता है। अब एक काम कर लेते हैं, वही रूल लगा देते हैं, ए का सी के साथ डॉट बी बाहर, यही लगा रहा हूं मैं, माइनस ए डॉट बी सी बाहर। माइनस को अंदर ले जाता हूं, माइनस ए डॉट सी बी बाहर प्लस ए डॉट बी और सी बाहर। एक काम करता हूं, ये पहले लिख लेता हूं, ए डॉट बी सी बाहर माइनस ए डॉट सी बी बाहर। इस ए के नजदीक कौन है? सी। अब ए के नजदीक सी है तो पहले सी बाहर, ए के दूर कौन है? बी, तो बाद में बी बाहर। जो जितना नजदीक वो पहले बाहर, ठीक है ना? तो देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी किया तो हमने क्या किया? ए बी नजदीक है तो बी बाहर हुआ, सी नजदीक है तो सी बाहर हुआ, बाकी के साथ डॉट प्रोडक्ट। अगर इधर से भी करवाया तो नजदीक सी है तो पहले सी बाहर, नजदीक बी है तो पहले बी सेकंड बी बाहर। इस तरीके से हम सदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है ए बी सी दिए गए और आपको निकालना है इसका सदिश त्रिक गुणनफल। तो सीधा तरीका है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। हम सूत्र से जानते हैं, इसका सूत्र होता है ए डॉट सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर। करें तो सबसे पहले हमें चाहिए ए डॉट सी। ए डॉट सी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, A1 C1 A2 C2 A3 C3। A1 C1 3 गुणा माइनस एक, A2 C2 A2 यानी माइनस एक, C2 यानी एक, A3 C3 A3 यानी के गुणा में क्या है? एक, C3 यानी के गुणा में क्या है? 3। तो इस तरीके से आया -3 माइनस 1 प्लस 3 बराबर -1। ऐसे ही आप निकालो ए डॉट बी। ए डॉट बी निकालेंगे तो ए का बी से डॉट A1 A2 3 गुणा आई के गुणा में 1 प्लस जे के गुणा में -1 जे के गुणा में 3 प्लस के गुणा में 1 के गुणा में -1। सिंप्लीफाई कर लो, 3 - 3 - 1 बचा -1।
तो इस तरीके से हम ए डॉट सी और ए डॉट बी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपना ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका सूत्र बन गया ए डॉट सी की वैल्यू ये हमने निकाली है -1, साथ में बी सदिश की वैल्यू है i प्लस 3j माइनस के, माइनस ए डॉट बी की वैल्यू है -1, सी सदिश की वैल्यू है -i प्लस j प्लस 3k। और सरल करेंगे तो यह आ गया -i माइनस 3j माइनस माइनस प्लस के, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 1 माइनस i प्लस j प्लस 3k। जोड़ दो माइनस i माइनस का 2i माइनस 3j प्लस का j माइनस का 2j k प्लस 3k और ये हो गया 4k। तो इस तरीके से हम a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये वैल्यू एक सदिश राशि है, इसीलिए इसको सदिश त्रिगुणनफल कहते हैं। a b c दिए गए आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है a क्रॉस b क्रॉस c बराबर नहीं होता है a क्रॉस b क्रॉस c के, यानी साचार्यता के नियम का पालन नहीं करता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लेते हैं। ये क्या है? a क्रॉस b क्रॉस c। तो इसका मान क्या आ जाएगा? a डॉट c, b बाहर माइनस a डॉट b और c बाहर। a डॉट c फाइंड आउट करें। a डॉट c आपके पास आएगा a1 c1 2 गुणा -1 प्लस 5 गुणा -2 प्लस -7 गुणा -3। तो कुल मिलाकर आया -2 -10 प्लस का 21 में से 12 गया, बच गया 9। ऐसे ही a डॉट बी हम ज्ञात करेंगे। a डॉट बी आएगा अपने पास a डॉट बी, तो यह आएगा 2 गुणा -3 प्लस 5 गुणा 4 प्लस -7 गुणा 1। तो यह आ गया माइनस का 6 प्लस का 20 माइनस का 7 और 6 13, 20 में से 13 गए, बच गए 7। तो आपके पास a डॉट सी और a डॉट बी दोनों आ गए हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है? a क्रॉस b क्रॉस c। तो यह आ गया a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है? a डॉट c ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात किया 9 आया। तो यार 9 कोष्टक में b यानी ये -3i प्लस 4j प्लस k माइनस a डॉट b की वैल्यू कितनी है? 7 लिख ली। और बाहर क्या है? c की वैल्यू है -i माइनस 2j माइनस 3k। सिंप्लीफाई करें, 9 3 27i 9 चौक 36j 9k माइनस माइनस प्लस 7i प्लस 14j प्लस 21k माइनस 27i और 7 यानी माइनस का 20i 36j और 14 50j और 9 और 21 30k। तो ये अपने पास आया a क्रॉस b क्रॉस c। अब हम ज्ञात करेंगे a क्रॉस b क्रॉस c। इसका सूत्र जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, c डॉट a b बाहर माइनस c डॉट b a बाहर। तो c डॉट a ज्ञात करें। c डॉट a, जैसा कि हम a डॉट c ज्ञात कर चुके हैं वैसा का वैसे c डॉट a ज्ञात करेंगे। तो a डॉट c हम कर चुके हैं 9, ऐसे ही हम c डॉट b ज्ञात करेंगे। तो c डॉट b क्या आएगा? c डॉट b b1 प्लस 4 गुणा -2 प्लस 1 गुणा -3 3 8 -3 और ये आ गया माइनस का 8। क्या करेंगे? a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू, इसमें a क्रॉस b क्रॉस c, c डॉट a की वैल्यू कितनी है? 9, b बाहर -3i प्लस 4j प्लस k माइनस ये कितना है? -8 और ये आ जाएगा बाहर क्या है इसके? a यानी 2 5 7
2i 5j 7k। तो बेटा ये आ जाएगा 9 3 27i, ये आएगा 9 चौक 36j और 9k माइनस माइनस प्लस 8 8 दूनी 16i 8 पंच 40j 8 7 56k। तो इस सरल करेंगे 27 में से 16 गया तो बच गया माइनस का 11i, 36 और 40 हो गया 76j और 9 में से 56 गया तो माइनस का बच गया 47k। तो इस तरीके से हमारे पास a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू आ गई, जो कि बराबर नहीं है a क्रॉस b क्रॉस c की। ऑलराइट, तीन सदिश है और जैसा इक्वेशन में आपको दिया गया आपको प्रूव करना है a क्रॉस b क्रॉस c का मान a डॉट c b माइनस a डॉट b c के बराबर होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसका लेते हैं राइट हैंड साइड पार्ट। राइट हैंड साइड पार्ट क्या है? राइट हैंड साइड पार्ट है आपका a डॉट c बाहर b माइनस a डॉट b बाहर c। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं a डॉट c। a डॉट c का मान होगा a डॉट c a1 a2 1 and 1 प्लस b1 b2 1 and 3 प्लस c1 c2 माइनस 2 और इधर से माइनस 1। कुल मिला के आया 1 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 6। इसी प्रकार से हम याद करते हैं a डॉट b। a डॉट b का मान आ जाएगा a1 a2 1 डॉट 2 b1 b2 1 डॉट माइनस 1 c1 c2 माइनस 2 गुणा 1। तो कुल मिला के आया 2 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1। अब हम इसका राइट हैंड साइड पार्ट ले लेते हैं। राइट हैंड साइड पार्ट a डॉट c का मान कितना आया 6 और बाहर b यानी 2i माइनस j प्लस k माइनस a डॉट b का मान माइनस 1 माइनस ऑलरेडी है और ये आ गया यहाँ पर c का मान i प्लस 3j माइनस k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 दूनी 12i 6j 6k, ये माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा i प्लस 3j माइनस k। 12i और i 13i माइनस 6j प्लस 3j माइनस का 3 6k में से k गया तो प्लस का 5k। तो इस प्रकार से इसका RHS हल कर लिया। तो नोट डाउन कर ले आप लोग RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है a क्रॉस b क्रॉस c। पहले हम b क्रॉस c निकाल लेते हैं। b क्रॉस c तो b क्रॉस c का मान आएगा i j k। परंपरागत तरीके से निकालने जा रहे हैं b क्रॉस c का 2 माइनस 1 1 यहां से c b क्रॉस c है तो c यहां निकालेंगे 1 3 माइनस 1। सारणिक विधि से हल कर लो। i इसको छुपा लो इसको छुपा लो 1 माइनस 3 माइनस j इसको छोड़ दो इसको छुपा लो माइनस 2 माइनस 1 गुणा 1 1 प्लस k इसको छुपा लो 3 दूनी 6 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1। कुल मिला के आया माइनस का 2i प्लस का 3j और प्लस का 7k। ये अपने पास आ गया b क्रॉस c। अपने को ज्ञात करना है a क्रॉस b क्रॉस c। तो हम ज्ञात करते हैं a क्रॉस b क्रॉस c। तो b क्रॉस c एक वैल्यू है तो एक तरह से इस b क्रॉस c को मान लेते हैं हम d मान लेते हैं। तो ये हम ज्ञात कर रहे हैं a क्रॉस d। तो ये आ जाएगा i j k। पहले a की क्या गुणांक है 1 2 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2। फिर b क्रॉस c ये रहा माइनस 2 3 7 माइनस 2 3 7। सिंप्लीफाई करो इसको सरल करते हैं। i की वैल्यू ले लेते हैं इसको छुपा लो इसको छुपा लो 7 एकम 7 माइनस 3 दूनी 6 माइनस का और ये माइनस पहले से है तो प्लस का 6 माइनस j। इसके बाद में j को ले तो इसको छुपा लो इसको छुपाएंगे तो 7 एकम 7 माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 2 दूनी 4 प्लस का और ये माइनस इसलिए माइनस का 4 प्लस के लोगे तो इसको छुपा लो 3 एकम 3 माइनस 1 दूनी 2 माइनस का और ये हो गया प्लस का 2। कुल मिलाकर ये आ गया
7 अच्छे 13i माइनस 7 में से 4 गया 3j और प्लस 5k। किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया जो हमने RHS ज्ञात किया है उसके बराबर हमें प्राप्त हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। प्रूव करना है इसके बराबर 2a। तो एक काम कर लेते हैं, मान लीजिए a बराबर है a1i a2j a3k। क्या कर लेते हैं i डॉट a क्या होता है? i डॉट a1i a2j a3k। i डॉट i क्या? तो ये आ गया a1i डॉट i a2z i डॉट j a3i डॉट k। i डॉट i क्या होता है? 1। तो ये क्या बच गया? a1। i डॉट j क्या होता है? 0। और i डॉट k क्या होता है? 0, क्योंकि i j k आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। पढ़ चुके हैं हम। इसी प्रकार से j डॉट a का मान क्या आएगा? a2। k डॉट a का मान क्या आएगा? k डॉट a का मान क्या आएगा? a3। मान लिख लिए। अब हमें ज्ञात करना है ये, तो इसमें हम पार्ट वाइज ज्ञात कर लेते हैं ये तीनों। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं i क्रॉस a क्रॉस i। तो यह आ जाएगा i डॉट i a बाहर माइनस i डॉट a i बाहर। i डॉट i a पहला वाला बाहर, उसके बाद दूसरा वाला बाहर। i डॉट i क्या होता है? 1। और ये आ गया a माइनस i डॉट a। i डॉट a है a1 और ये i, तो ये आ गया a माइनस a1i। इसी प्रकार से क्या करते हैं j क्रॉस a क्रॉस j। तो j डॉट j a बाहर माइनस j डॉट a i j बाहर। j डॉट j 1 और ये बच गया a माइनस j डॉट a क्या है? j डॉट a है a2j। इसी प्रकार k क्रॉस a क्रॉस k का मान आ जाएगा a माइनस a3k। ये तीनों मान अपने को प्राप्त हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों मानों को इसके LHS में रख दो। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके लिए i क्रॉस a क्रॉस i j क्रॉस a क्रॉस j प्लस k क्रॉस a क्रॉस k। वैल्यू निकालें। पहले की वैल्यू कितनी है? पहले की वैल्यू ये रही a माइनस a1i, तो यह भी a माइनस a1i। दूसरे की वैल्यू है a माइनस a2j a माइनस a2j। और तीसरे की है a माइनस a3k a 3a माइनस a1i a2j a3k। यह आ गया 3a माइनस a1i a2j a3k। a1i a2j a3k क्या है? a का सदिश। तो यह आ गया 2a, जो कि हमें प्रूव करना था, जो हमारी राइट हैंड साइड पार्ट है। ऑलराइट, प्रूव करना है a क्रॉस b क्रॉस c b क्रॉस c क्रॉस a और c क्रॉस a क्रॉस b। हमें प्रूव करना है कि ये 0 होता है। तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आप सिंपली इनके मान रख दीजिए। पहला सदिश क्या कहता है? a डॉट c b को कर दो बाहर माइनस a डॉट b c को कर दो बाहर प्लस। ठीक है, पहला जो हमारा सदिश नियम है, यही सदिश नियम यहां लगाएंगे। b डॉट a c को कर दो बाहर माइनस b डॉट c a को कर दो प्लस लास्ट वाला c डॉट b a को कर दो बाहर माइनस c डॉट a b को कर दो बाहर। तो एक काम करते हैं, प्लस प्लस एक जगह लिख लेते हैं। a डॉट c b प्लस b डॉट a को हम लिख सकते हैं a डॉट b c प्लस c डॉट b को हम लिख सकते हैं b डॉट c a। पहले हमने लिख लिए प्लस वाले, अब माइनस वाले लिख लेते हैं। माइनस a डॉट b c a डॉट b और c माइनस b डॉट c a माइनस a डॉट c b। c डॉट a को हमने a डॉट c। अब देखिए a डॉट b c कैंसिल,
बी डॉट सी है, बी डॉट सी कैंसिल, ए डॉट सी भी कैंसिल, कुल मिलाकर बचा 0। ओके, प्रूव करना है ए बी सी अगर समतलीय है तो आपको सिद्ध करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी समतलीय। इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया गया है, पहले हम उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। आपके इसमें 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, पहले वो एग्जांपल और फिर ये समतलीय प्रूव करने। अगर समतलीय प्रूव करना तो पहले आपको वो एग्जांपल करना ही पड़ेगा। पूछा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसके बराबर आपको प्रूव करना है ए बी सी का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से समझ लेना, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा है। यहां हम अदिश त्रिगुणनफल यूज करेंगे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो हम लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब एक काम करते हैं, हम बी क्रॉस सी को हम मान लेते हैं डी। मान लीजिए हमने ये एक सदिश इसलिए डी मान लिया, तो हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी और ये आ गया डॉट और ये आ गया डी क्रॉस सी क्रॉस ए। अब यहां पर हम लगाएंगे सदिश त्रिगुणनफल, ध्यान से समझिएगा। तो डी का ए से सी बाहर माइनस डी का सी से ए बाहर, हमने सदिश त्रिगुणनफल। अब यहां देखिए ये जो पार्ट है वो एक अदिश राशि, ये पार्ट भी अदिश राशि, सदिश सी और ए है केवल इसमें, ठीक है। तो अब इसको डॉट और करवा देता हूं मैं। तो ये जो डॉट है वो किस पे लगेगा, इस सी पे लगेगा, न कि इस पर, क्योंकि ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश के बीच में डॉट नहीं लगता, तो ये सदिश सी से होगा। तो ये आएगा ए क्रॉस बी डॉट सी और ये आ जाएगा डी डॉट ए माइनस, ये भी एक अदिश राशि है लेकिन ए सदिश है तो ए का इससे डॉट होगा, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी डॉट ए और ये डी माइन डॉट सी। ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं सदिश त्रिगुणनफल है ये, इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी डी डॉट ए। इस पर चर्चा करेंगे अपन। डी की वैल्यू यहां पे देखिए, डी की वैल्यू हम रख देते हैं अब बी क्रॉस सी, तो इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस सी डॉट ए माइनस ए क्रॉस बी, इसको लिख सकते हो ए बी ए और लास्ट इसको लिख सकते हो, डी को लिख सकते हो बी क्रॉस सी डॉट सी। जैसा कि नजर आ रहा है ये आ गया आपके पास ए बी सी इंटू बी सी ए, ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट है, माइनस 2 समान होने पर इसकी वैल्यू 0 आती है, तो ये 0 से गुणा होने पर पूरा 0 हो गया। अब हम जानते हैं कि बीसीए को हम क्या लिख सकते हैं, बीसीए को हम लिख सकते हैं ए बी सी, तो ये आ गया ए बी सी का होल स्क्वायर जो हमें प्रूव करना था। ये ढंग से समझ लेना, अच्छा एग्जांपल है, दोबारा समझा देता हूं। ये 3 प्रोडक्ट है अपने पास, हमने सबसे पहले अदिश त्रिगुणनफल लगाया ए डॉट बी क्रॉस सी, इस बी क्रॉस सी को हमने डी मान लिया, डी मानकर हमने सदिश त्रिगुणनफल लगा दिया, डी डॉट ए सी बाहर, पहले सी बाहर फिर ए बाहर, इसको सरल किया और हमने ए क्रॉस बी को सी से डॉट करवाया, ये बाहर छोड़ दिया, इसको डॉट ए से कराया और ये बाहर छोड़ दिया। इसको सदिश त्रिगुणनफल एबीसी लिख सकते हो, इस डी का मान बी क्रॉस सी लिख दिया, यहां पर इसको ऐसे लिख दिया, इस डी का मान बी क्रॉस सी लिख दिया। हम जानते हैं ए बी ए 2 सदिश समान होने पर सदिश त्रिगुणनफल हमेशा 0 होता है और ये 0 की वजह से ये पूरा 0 हो गया और ये हो गया बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए को हम ए बी सी लिख सकते हैं, ये ए बी सी गुणा ए बी सी का स्क्वायर, राइट। अब अपना जो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 है वो इस पर बेस्ड है, यानी इतना तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करना ही पड़ेगा। आगे क्या करना पड़ेगा, आगे ये करना पड़ेगा, चूंकि ए बी सी समतलीय है। अब कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, यहां से स्टार्ट है, छठा क्वेश्चन अब हो रहा है, 33वां एग्जांपल यहां तक है, केवल यहां तक है। आगे हम अगर हमें छठा क्वेश्चन करना तो 33वां एग्जांपल यहां तक करके ये आगे और करना है। एबीसी समतलीय, इसका मतलब ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट अदिश गुणनफल क्या होगा, 0 होगा।
अगर ये 0 होगा तो हम जानते हैं कि हमने क्या प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है इसके बराबर ये। अगर हमने इसके बराबर ये प्रूव किया है तो इसका मतलब A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, A B C का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 हो गया। अगर A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A की वैल्यू 0 है, इसका मतलब A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A क्या है, समतलीय है, क्योंकि समतलीय होने की शर्त क्या होती है कि उसका अदिश त्रिगुणनफल 0 होता है। राइट, अगला क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है इसके बराबर ये। करें स्टार्ट। इसको सरल करने के लिए हम मान लेते हैं AB को हम मान लेते हैं F, तो यह आ जाएगा F वेक्टर क्रॉस C क्रॉस D। अब हम शुरू करते हैं, सदिश त्रिगुणनफल लगा देते हैं, F का D से डॉट, F डॉट D, C बाहर माइनस F का डॉट C से और D बाहर। ऑलराइट, अब F की वैल्यू रख दो, F की वैल्यू क्या है, A क्रॉस B, तो यह आ जाएगा A क्रॉस B डॉट D, C बाहर, F की वैल्यू रख दो A क्रॉस B डॉट C, D बाहर। ये क्या है, ABD, ABD का सदिश त्रिगुणनफल, तो आप इसको लिख सकते हो ABD, C बाहर माइनस इसको लिख सकते हो ABC और D बाहर। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। तो आसान सा था, आपको सिर्फ इसको F मानना था, इसका सदिश त्रिगुणनफल ज्ञात कर लो, इसके बाद में इसको F की वापस वैल्यू रख दो और ये अदिश त्रिगुणनफल के नियम से प्रूव हो गया। राइट, इसमें दिया है A दिया है आपको, B दिया है और A डॉट भी दिया है, और पूछा है AB के बीच में एंगल कितना है, तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर A डॉट B बट्टा मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B। याद है ना आपको, ये चैप्टर नंबर 13.2 में था। A डॉट B की वैल्यू कितनी दे रखी है, √6, A की वैल्यू √3 इंटू 2, ये आ जाएगा √3/2। थीटा का मान √3/2 पर कितने पर आता है, ये आता है π/6 पर, तो ये आ गया एंगल इनके बीच में π/6। अगला क्वेश्चन है, इन दोनों सदिशों के बीच में कोण पूछा है, वही क्वेश्चन है। अपना सूत्र होता है cos थीटा बराबर A डॉट B बट्टा मापांक A मापांक B। A डॉट B क्या होता है, A1 A2 1 इंटू 3 प्लस B1 B2 -2 इंटू -2 प्लस C1 C2 3 इंटू 1, ये 3 इंटू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट, मापांक ये क्या होता है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, कुल मिलाकर ये आया 3 प्लस 4 प्लस 3 बट्टा अंडर रूट का 14, अंडर रूट का 14, 6 और 4 10 बट्टा 14, 5 बट्टा, तो ये आ गया cos थीटा का मान 5/7। जब cos थीटा का मान 5/7 और थीटा का मान हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि cos थीटा का स्टैंडर्ड मान 5/7 नहीं होता है, तो थीटा बराबर आप लिख सकते हो cos को इधर ले जाओ तो cos इनवर्स 5/7। ये आपका रिजल्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसका इस पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। वैसे प्रक्षेप हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, तो A का B पर प्रक्षेप क्या होता है, A डॉट B बट्टा B का परिमाण, A डॉट B 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 बट्टा B का परिमाण B ये रहा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 1 1 1, ये हो गया 0, तो कुल मिलाकर इसका प्रक्षेप आ गया 0। 11वां क्वेश्चन भी प्रक्षेप का है, छात्र स्वयं कर लेना आप लोग। 11वां क्वेश्चन, 3a माइनस 5b और 2a प्लस 7b का मान ज्ञात करो। डॉट करवा दो, 3a का डॉट और ये आ जाएगा a डॉट a, हमेशा डॉट सदिश के बीच में लगेगा, 7 या 21 और a डॉट b माइनस 5 दूनी 10 b डॉट a माइनस 7 पंजे 35 b डॉट b, तो यह आ गया 6 a का स्क्वायर प्लस
21 ए डॉट बी माइनस 10 बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी माइनस 35 बी का स्क्वायर। कुल मिला के आ गया 6 ए स्क्वायर प्लस 21 में से 10 गए 11 ए डॉट बी माइनस 35 बी का स्क्वायर। इस तरीके से मान याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है ए बी के परिमाण याद करो यदि इनके परिमाण क्या है बराबर है, साथ में इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का है और साथ में इनका अदिश गुणनफल यानी ए डॉट बी दे रखा है 1/2। सब कुछ तो दे दिया, बाकी क्या रहा है। तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 1/2, ए की वैल्यू ए। अब बी और ए बराबर है तो बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं a cos थीटा। cos थीटा का थीटा कितना है 60, तो cos 60 तो 1/2 ये आ गया a का a इंटू ए का स्क्वायर को 60 का मान होता है 1/2। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल तो a का स्क्वायर आ गया 1, तो मॉड्यूलस ऑफ 1 आ गया √1 बराबर। तो a का परिमाण 1 तो b का परिमाण किसके बराबर है a के परिमाण के बराबर, तो 1, तो a का परिमाण भी 1 आ गया और b का परिमाण भी 1 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमें वो देखना होता है क्या दिया है। इसने दिया एक मात्रक सदिश है, नोटिस कर लेना, तो लिख लीजिए आप एक मात्रक सदिश है। इसके बाद में आपको दिया गया इसका मान 12 है, इसके बाद ज्ञात ये करना है, तो करें शुरू। तो डॉट प्रोडक्ट करें x डॉट x x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a बराबर 12। x डॉट x को क्या लिख सकते हो x का स्क्वायर प्लस x डॉट a माइनस x डॉट a को हम लिख सकते हैं a डॉट x को हम लिख सकते हैं x डॉट a माइनस a डॉट a को लिख सकते हैं a का स्क्वायर बराबर 12। ये दोनों विपरीत चिन्ह के हो गए तो कैंसिल, यहां से बचा x का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ a। एक मात्रक सदिश है इसलिए a का परिमाण क्या होगा 1 होगा। मात्रक सदिश वही होता है जिसका परिमाण 1 होता है, तो ये आ गया 1 बराबर 12, 1 उधर गया तो x का स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1 बराबर 13 और x का मॉड्यूलस हो गया √ का 13। ये आपका आंसर। हमें सिद्ध करना है कि ये c पर लंब है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले a प्लस लेमडा बी याद करेंगे। तो ये आ गया a प्लस लेमडा बी बराबर a यानी 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा बी यानी माइनस i प्लस 2j प्लस k। सरल कर लो, 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस लेमडा i 2 लेमडा j लेमडा k, जोड़ लो i में i जोड़ लो तो 2 माइनस लेमडा i 2 प्लस 2 लेमडा j और 3 प्लस लेमडा k। ये आ गया a प्लस लेमडा बी। कहा गया है a प्लस लेमडा बी जो है वो c पर लंब है। लंब होने की शर्त होती है, पढ़ चुके हम, कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जब भी दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करा दें तो ये आ जाएगा 2 माइनस लेमडा आई 2 प्लस 2 लेमडा जे 3 प्लस लेमडा के डॉट, और इसके साथ c से कराना, c का मान है 3i प्लस 3j, इसके बराबर आएगा 0। a1 a2 2 माइनस लेमडा इंटू 3 प्लस b1 b2 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 3 प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू, इधर k नहीं है तो 0, इधर k नहीं है तो इधर k नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 बराबर 0। तो ये आ गई 6 माइनस 3 लेमडा, ये आ गई 6 प्लस 6 लेमडा और ये 0 बराबर 0। 6 लेमडा में से 3 लेमडा गया तो 3 लेमडा बच गया और प्लस का 12, दिस इंप्लाइज लेमडा बराबर 12 माइनस का 12 बट्टा 3 यानी माइनस का 4। तो लेमडा की वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई लेमडा बराबर -4। ये आपका फाइनल आंसर। ऑलराइट, देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है, आपको दिया गया एबीसी तीनों क्या है मात्रक सदिश। नंबर 2 बात दी हुई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0 और नंबर 3 आपको ज्ञात करना है ये। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a आएगा किसमें। ये आता है अगर इसका होल स्क्वायर करें तो a प्लस b प्लस c का अगर सामान्य होल स्क्वायर करें तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca ab bc ca। तो बंधु सबसे पहले देखिए इसने क्या लिखा है मात्रक सदिश।
इसका मतलब a का परिमाण क्या आएगा 1, b का परिमाण क्या आएगा 1 और c का परिमाण क्या आएगा 1। अब बात करते हैं, अपने दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसको पहले नोट कर लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। दोनों तरफ मापांक ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसको लिखेंगे a डॉट a डॉट b, b डॉट a का डॉट a से, a का डॉट b से, a का डॉट c से, प्लस b का डॉट a से, प्लस b का डॉट b से, प्लस b का डॉट c से, प्लस c का डॉट a से, प्लस c का डॉट b से, प्लस c का डॉट c से। अब देखिए a डॉट a क्या होता है, a का स्क्वायर, a डॉट b एज इट इज छोड़ दो, a डॉट c को लिख दो c डॉट a, b डॉट a को लिख दो a डॉट b, b डॉट b को लिख दो b का स्क्वायर, b डॉट c एज इट इज छोड़ दो, c डॉट a एज इट इज छोड़ दो, c डॉट b को लिख सकते हैं b डॉट c और c डॉट c को लिख सकते हो c का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो यहाँ अपने पास आ गया मोड ऑफ a का स्क्वायर। मोड ऑफ a का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर, a डॉट b, एक तो ये रहा, एक a डॉट b रहा, एक a डॉट b रहा, ये रहा, ये दो a डॉट, तो आएगा 2a डॉट b प्लस b डॉट c 1 और b डॉट c 1, 2b डॉट c प्लस c डॉट a 1 और c डॉट a 2c डॉट a। अब देखिए a का स्क्वायर 1 आ गया, ऐसे ही b का स्क्वायर ये भी 1 का स्क्वायर आ गया, और ऐसे c का स्क्वायर ये भी 1 का स्क्वायर आएगा बराबर 0। 1 1 2 2 और 1 3, ये 3 को हम कर देते हैं पक्षांतरण, तो 2a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, ये तो ले लिया कॉमन, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 3 बराबर 0। तो ये आएगा 2a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a बराबर -3 और ये बट्टा में 2, तो a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a का मान -3/2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान से। यहाँ एक त्रिभुज दिया गया ABC, अब एक त्रिभुज दिया गया ABC जिसके शीर्ष ये है। आपको ज्ञात केवल इतना ही करना है कि कोण ज्ञात करना है, किसके बीच में ABC, यानी कोण कहां बनना है B पर। ध्यान देना जब त्रिभुज बनाओ ABC तो कोण कहां बनना है B पर बनना है थीटा, तो ये एरो ये, तो आपको ज्ञात करना है BA और BC। तो सबसे पहले ज्ञात करें BA की A का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश, यानी A माइनस B। A क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, तो a माइनस बी, a है i प्लस 2j प्लस 3k, इसको उस रूप में लिख लेते हैं i प्लस 2j प्लस 3k माइनस b का स्थिति सदिश क्या है माइनस i 0 0, तो ये कुल मिलाकर आया i माइनस माइनस प्लस, तो 2i प्लस 2j प्लस 3k। ऐसे ही आपको क्या करना है bc का मतलब है c का स्थिति सदिश माइनस b का स्थिति सदिश। c कहाँ है, c ये रहा, तो c को लिख लेते हैं 0i प्लस j प्लस 2k माइनस b क्या है माइनस i, बाकी 0 है, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस i प्लस j प्लस 2k। अब इनके बीच में कोण ज्ञात कर लो, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा BC और BA के बीच में कोण है, तो BC डॉट BA बट्टा मोड ऑफ BC मोड ऑफ BA। तो BC डॉट BA याद करें, ये रहा BC अपने पास, ये रहा BA अपने पास, तो A1 A2 तो 2 गुणा 1 B1 B2 2 गुणा 1 C1 3 C2 2 बट्टा अंडर रूट BC का मॉडुलस, ये रहा BC, ये रहा BC का मॉडुलस क्या आएगा, BC का मॉडुलस आएगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 4 अंडर रूट, इसका आएगा 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 बराबर, ये आएगा 2 2 4
3 दूनी 6, 6 4 10 बट्टा 4 और 1 5 और 1 6 अंडर रूट का 4 4 8 8 8 16 1 17 अंडर रूट का, तो आएगा 10 बट्टा अंडर रूट 17 छके 102। थीटा बराबर कोस थीटा बराबर आ गया 10 बट्टा रूट 102 और थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स 10 बट्टा 102। ये आपका सदिश के और भी चैप्टर यानी 13.1, 13.2, 13.3 और 4 भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिए गए वहां पर क्लिक करके उसके भी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आगे भी आप हमारे चैनल के वीडियोस देखना चाहते हैं, हम 12वीं क्लास, 11वीं क्लास, 10वीं क्लास के और भी वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। हम रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि और भी वीडियोस देखें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर